नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। देखिए, जिस तरह से 10 साल के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम इस वक्त उधमपुर जिला के साथ लगते बेस्ट विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। रात का समय है, लगातार जो हमारी टीम है उनकी तरफ से अलग-अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें दौरा किया जा रहा है। लेकिन ये जो गोल मार्केट का चौक है, इसको मुख्य चौक जो है वो उधमपुर शहर का कहा जाता है। स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सीधा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। 370 हटने के बाद किस तरह के बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर किस तरह के बदलाव हुए। पहले तो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह के बदलाव आप देखते हैं 370 हटने के बाद। मैं अरुण गुप्ता जी। सबसे पहले जो बदलाव हुआ है, हम हिंदुस्तानी बने। पहले हम जम्मू कश्मीर के नागरिक कहा जाता था हमें। अमन चैन हुआ, पत्थरबाजी बंद हुई, हमारी हर ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट हुई। सड़कों को लेके, एजुकेशन को लेके। आप कठुआ से शुरू हो जाओ, कोई ऐसी स्टेट नहीं है हिंदुस्तान की जहां 2 एम्स मिले होंगे। हमारी जम्मू कश्मीर पहली स्टेट है जिसको 2 एम्स मिले। 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली गई जो कि किसी को नहीं मिली, हमें मिली थी और एक और जगह उसको मिली। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, बच्चे पहले यहाँ से बाहर जाते थे पढ़ने, इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए, उनका कितना खर्चा बचा, लोकल इकोनॉमिक बूस्ट हुई। बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और लोकल मार्केट से ही परचेज करते हैं सामान। हमारी कलाड़ी जो कि पहले कोई जानता नहीं था जम्मू कश्मीर के बाहर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब एमपी इलेक्शन में आए तो उन्होंने कलाड़ी का नाम लिया, कलाड़ी को जी टैग मिला जो अब वर्ल्ड फेमस होने जा रही है। और माफ़ करना, एक बात कहना भूल गया, आज का दिन जो है 28 सितंबर, आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो पत्थरबाजी, ये जो कहते हैं पत्थरबाजियों को छोड़ा रिहा किया जाए, उनको वहीं पे ठोक देना चाहिए, पकड़ना ही नहीं चाहिए। ये जो कहते हैं कि दफ़ा 370 बार वापस लाएंगे, हमारे आर्किटेक्ट साहब जिन्होंने दफ़ा 370 तोड़ी थी, माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के साथ जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दफ़ा 370 एक पेज में तोड़ी थी, उनको मैं सलूट करता हूं। जो हमें सम्मान मिला गया, जो हमें। क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? घर का चीफ मिनिस्टर होगा तो डेवलपमेंट भी होगी। जैसे कि बसंतगढ़ जाना है, एक ही होटल है, पंचैरी जाना है, एक ही होटल है, लोगों ने खुद बनाया। जब चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा, गांव-गांव, मोड़े-मोड़े डेवलपमेंट होगी। क्यों नहीं होगी? क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें हुई, आपने देखा, बड़ी-बड़ी, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। किस लिए बात करनी? वो अपने घर राजी रहे, हम अपने घर राजी हैं। देखिए, ये वो लोग हैं, ये दुकानदार हैं, नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हूँ, मीरपुर से हूँ। मेरे दादाजी और परदादा जी मीरपुर से आए थे। आज तक कांग्रेस ने हमारा ना किया कुछ, ना ही हमको कुछ दिया कुछ। मोदी जी आए, उन्हें 5-5 लाख रुपया दिया, 25 लाख का ये जो पैकेज है वो रिलीज़ हुआ है, पर इंस्टॉलमेंट में आएगा। रहे बात उधमपुर की या जम्मू की, एम्स आ गए, IIT आ गया, IIM आ गया। अब वो बोले नौकरियां कहाँ पे हैं, जो इधर लोग लगे हैं वो कहाँ के लग रहे हैं? कुछ बाहर के लग रहे हैं, कुछ अपने लग रहे हैं। जब ये बिल्डिंग बनी, लेबर कहाँ की लगी? हमारी लगी। इकनॉमी कहाँ की बूस्ट हुई? सरिया कहाँ से है? हमारा लगा। सीमेंट कहाँ किसी का लगा? हमारा लगा। हर चीज़ जब ये चीज़ें बनेगी ना तो इकनॉमी अपने आप बूस्ट करेगी। हर चीज़ सरकारी नहीं है, ये चीज़ें जितनी आएंगी, हमारा अगर जम्मू का CM होगा तो उतनी ही डेवलपमेंट जम्मू में होगी। श्रीनगर, आज तक श्रीनगर का ही बनता है, जब भी बनते हैं 70 सालों में। एक बार जम्मू का बने, जम्मू को ही पता चले डेवलपमेंट क्या होती है। क्या आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुआ है? कुछ हद तक, पूरा नहीं बोल सकते, कुछ हद तक हुआ है। 370 बाद कुछ ना कुछ हुआ है, ये हम यही बोलेंगे। अगर इन 10 सालों की बात करें जो सरकार रही, उनमें किस तरह की चेंजिंग आपने देखी और जो पिछले सरकारें रही उसमें क्या आपने देखा एज ए नौजवान? मैं ये बोलूँगा, पहले सारी नौकरियाँ श्रीनगर जाती थी। अब
50-50 हो रहा है। दिखता है अगर स्कैम पहले होता था, बैकडोर एंट्री होती थी तो स्कैम बाहर नहीं आते थे। अब स्कैम बाहर भी आता है, लिस्ट कैंसिल भी होती है अगर हुआ होगा, तो इतना ही। क्या पत्थरबाज रिहा होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं, क्योंकि पत्थरबाजों ने तो कश्मीर को दहलकाया था और इनको पैसे देके वहाँ पर पत्थरबाजी करवाई जाती थी। आज की डेट में देखिए वहाँ पर कोई पत्थरबाजी नहीं है, सुकून है, अमन है और इतना ज़्यादा लोग टूरिज्म में जा रहे हैं। और उसकी पूरी डिटेल ये है कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर इस साल, यानी कि वहाँ पर उन्होंने गए हैं घूमने फिरने के लिए अपने बच्चों को लेकर। हमारा भी उधमपुर में जब छुट्टियाँ पड़ी थी, हमारा उधमपुर से ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 75% लोग कश्मीर में घूमने गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। इन 10 सालों की अगर बात करें, हम पार्टिकुलर उधमपुर शहर की बात करें, तो किस तरह के से आपने देखा कि किस तरह की डेवलपमेंट इस इलाके के अंदर हुई है? उधमपुर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, पार्किंग बढ़ रही है। आज भी 37.5 करोड़ की 2 पार्किंग बढ़ रही, क्योंकि हमारे उधमपुर में कोई भी अभी तक पार्किंग नहीं थी। अब देखिए कटरा से सीधा 4 लाइन निकल रहा है, वो जो सीधा दिल्ली जाएगा, अमृतसर में भी वो निकलेगा रास्ता। तो मोदी जी ने बहुत काम कराए। गरीब लोगों के लिए राशन जो 2029 तक चलेगा, बेटों के लिए पेंशन बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं, थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक नया लेडीज़ के लिए एक नया प्रावधान लॉन्च किया है, जिसमें घर की सबसे बड़ी औरत को, चाहे वो बड़ी ताई हो, चाची हो, कोई भी हो, उनको 18,000 रुपया साल का भी देंगे। तो कहने का मतलब मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। आप किसका समर्थन करते हैं? क्या जी कह रहे हैं आप किसका समर्थन करते हैं? मैं तो भाजपा का समर्थन करता हूँ, ओपन करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा करता हूँ। क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और यही वो वक्त है। आज मोदी जी ने क्लियर कट कहा है अपने भाषण में भी कि आने वाला टाइम में इस इलेक्शन के बाद 12 तारीख को जम्मू का कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा। क्या पत्थरबाज रिहा होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं। इनको अगर रिहा करेंगे तो क्या आप चाहते हैं कि हम फिर उग्रवाद को देखें? बिल्कुल नहीं, इनका रिहा होना हमारे लिए खतरनाक। ये कहा जा रहा है कि 370 और 35 को जो है वो वापस लिया जाएगा, किस तरह से आप देखते हैं? सर, कहने के लिए तो आदमी बड़ा कुछ कह लेता है कि चांद पे जाएंगे, तारे तोड़ देंगे। आपको क्या लगता है कि 370 तोड़ा जा सकता है? मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोदी साहब ने जो एक बार निर्णय ले लिया वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए, आज वो देखोगे जम्मू कश्मीर हमारा तरक्की की ओर जा रहा है। नहीं तो जो पत्थरबाज थे आज वो जेलों में बंद हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं उनको छुड़ाया जाए। मैं कहता हूँ छोड़ जाना चाहिए, मगर इस दुनिया से अलविदा कर दो उनको, ताकि दोबारा ना खाली पत्थर रहे मगर बाज ना रहे। जैसे आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कौन सी स्कीम नहीं लॉन्च की है? घर घर में राशन आ रहा है, विधवा औरतों को पेंशन दी जा रही है। पहले आपने देखा होगा घर में अगर 2 बेटियां हो जाती थी तो घर में लड़ाई का माहौल बन जाता कि बेटा चाहिए, मगर आज की दौर में लोग ये कहते हैं हमारे घर में बेटियां हों, नौकरियां वो दे रहे हैं। बेटियों को आज बेटी पैदा होती है उसको पैसे मिलते हैं, मुफ्त का राशन मिल रहा है, हमें 30 तक तो दे रहे हैं, आगे भी वही देंगे। मुफ्त का इलाज चल रहा है, पहले 5 लाख का था, नहीं तो आम मर्रा की ज़िंदगी में आदमी जब हॉस्पिटल में जाता था तो जाते ही पहले वो मर जाता था कि जेब खाली है, तो पैसे नहीं होने के कारण वैसे भी वो मर जाता था, घर वाले भी। क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? मैं कहता हूँ जम्मू का अगर चीफ मिनिस्टर आया तो किस तरह की तरक्की हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए आपने जितना भी देखा होगा, पहले जो भी चीफ मिनिस्टर आए वो हमारे श्रीनगर से आए। श्रीनगर में इतनी डेवलपमेंट हुई जो हमारे उधमपुर, जम्मू और आगे पीछे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। लेकिन हम अगर हमारे जम्मू का सीएम आता है तो वो हमारे जम्मू को पहले देखेगा, फिर वो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ पे होगा। आप किसका समर्थन करते हैं? देखिए समर्थन तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी का करेंगे, जिन्होंने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, औरतों को इज्जत मान सम्मान, सनातन धर्म को उजागर किया। नहीं तो वही छोटा सा पाकिस्तान था जहाँ से रोज़ आए दिन आतंकवादी आ रहे थे। आज देखा आपने कहीं पे कोई पत्थरबाजी आतंकवादी कुछ नहीं, वो एक ऐसे हैं अगर उनको कोई एक दिखाएगा तो वो 4 मारेंगे। क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को।
मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।